शीतला माता की कथा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको शीतला माता की कथा सुना रहा हूँ। ऐसा माना जाता है कि शीतला माता भगवती दुर्गा का ही रूप है। भारतीय उपासना पद्धति जहाँ मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करती है, वहीं सारे को मानसिक रोगों को दूर करने का भी विशेष महत्व है। शीतला अष्टमी के दिन शीतला सप्तमी व शीतला अष्टमी व्रत मनुष्य को चेचक के रोगों से बचाने का प्राचीन काल से ही चला आ रहा है और इससे संतान की रक्षा भी होती है। इस व्रत में अष्टमी के दिन कलश स्थापित कर माता का पूजन किया जाता है तथा प्रार्थना की जाती है। इस दिन चेचक, गलघोटू, बड़ी माता, छोटी माता, तीव्र दाहा, दुर्गयुक्त फोड़े, नेत्र रोग और शीतल जनित सभी प्रकार के दोष शीतला माता की कृपा से दूर हो जाते हैं। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतल यानी चेचक निकली। उसी के राज्य में एक कांची पुत्र को भी शीतला निकल हुई थी। कांची परिवार बहुत गरीब था, पर भगवती माँ का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखता था। नियम से भगवती माता की पूजा किया करता था। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में ना तो छोंक लगा सकता था और ना ही कोई वस्तु भुनी तली खाता था, यानी इतने नियम निभाता था। गर्म वस्तु ना वह स्वयं खाता था, ना ही शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। जब भी चेचक या माता निकलती है तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। उधर जब राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ, तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान देते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते थे। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते थे। अब देखिए कितना फर्क है कि जो गरीब था वो तो पूरे नियम निभा रहा था, लेकिन राजा के यहाँ पर रोज कढ़ाई चलती थी। इसमें ये होता है, घर में अगर किसी की माता निकल आती है तो उस घर में छोंक नहीं दिया जाता, तली भुनी चीज़ें नहीं खाई जाती। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज ची भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचलता उठता था। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौते, इस कारण उनकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती थी। इस पर शीतला माता का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकल आए, जिनमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा ने जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानता बस राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि कांची पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान भी कर रहा हूँ, कोई कमी नहीं छोड़ी, मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि कांची पुत्र बिना सेवा के ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद नहीं आई। श्वेत वस्त्र धारणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज ही तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने वाले नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छोंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन वस्तुओं के तरफ ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि ये रोग औरों को भी होने का भय लगा रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ठीक हो जाएगा। विधि समझकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी के आज्ञानुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देव की विधिवत पूजा करने से सब प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस दिन भगवान कृष्ण और माता देवकी की पूजा करते हैं, उनके जीवन में आने वाली सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं।
एक और कथा है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार एक बुढ़िया और उनकी 2 बहुओं ने शीतला माता का व्रत किया। उन सभी को अष्टमी तिथि को बासी खाना खाना था। इसके चलते ही उन्होंने सप्तमी तिथि को ही भोजन बनाकर रख दिया। उन्होंने एक दिन पहले ही भोजन बना के रख दिया था, लेकिन दोनों बहुओं ने बासी भोजन नहीं करना चाहा, क्योंकि उन्हें कुछ समय पहले ही संतान हुई थी। उन्हें लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बासी भोजन करें और बीमार हो जाएं। अगर ऐसा हुआ उनकी संतान बीमार हो जाएगी। दोनों बहुओं ने, जेवरानी जेठानी ने बासी भोजन ग्रहण नहीं किया। इसके बाद पशुओं के लिए बनाए गए भोजन के साथ ही अपने लिए भी ताज़ा भोजन बना करके ग्रहण कर लिया। फिर जब उनकी सास ने उन्हें भोजन करने के लिए कहा तो उन्हें टाल दिया। यह कृत्य देख माता कुपित हो गई और अचानक ही उनके नवजातों की मृत्यु हो गई। नवजात जो शिशु थे उनकी मृत्यु हो गई। जब यह बात सास को पता चली तो उसने अपनी बहुओं को घर से निकाल दिया। दोनों अपने बच्चों के शवों को लिए रास्ते पर जा रही थी। तभी वे एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुकी, जहाँ पर 2 बहनें थीं जिनका नाम ओरी व शीतला था। ये सिर में पड़ी जुओं से बेहद परेशान थीं। बहुओं को उनकी स्थिति देख उन पर दया आ गई। उन्होंने उनकी मदद करनी चाहा और उन बहनों के सिर से जुएं निकाल दिए। इससे उन दोनों बहनों को चैन मिल गया। उन बहनों ने बहुओं को आशीष दिया कि तुम्हारी गोद हरी भरी हो जाए। यह सुनकर बहुओं ने कहा कि उनकी हरी गोद तो लुट गई। तब उनमें से एक बहन, जिनका नाम शीतला था, दोनों बहुओं को लताड़ लगाई और कहा कि पाप कर्म करने का दंड भुगतना पड़ता है। तब उन दोनों बहुओं ने माता शीतला को पहचान लिया। वे दोनों उनके पैरों में पड़ गईं और क्षमा मांगने लगीं। माता को उनके पश्चात करने पर दया आ गई और उन्होंने उनके मृत बालकों को जीवित कर दिया। यह देख वे खुशी खुशी गांव लौट आईं। इसके बाद से पूरा गांव शीतला माता की पूजा करने लगा। गांव वालों को जब पता चला कि दोनों बहुओं को स्वयं शीतला माता ने दर्शन की दिए हैं तो सभी लोग उनके स्वागत के लिए आए। सभी ने धूमधाम से दोनों बहुओं का स्वागत किया। सभी ने हाथ जोड़ करके शीतला माता से प्रार्थना की कि शीतला माता, जैसे आपने इस बहू को दर्शन दिए, इनका सुख आपने लौटा दिया, उसी प्रकार से आप सभी को सुख प्रदान करें। इस दिन बासी भोजन किया जाता है। बासी भोजन का मतलब यह है कि इस दिन ठंडा भोजन करना चाहिए। शीतला अष्टमी के दिन गर्म भोजन नहीं करना चाहिए। गर्म भोजन करने से शीतला माता कुपित हो जाती हैं और कई प्रकार की परेशानियां आ सकती हैं। तो इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस दिन हर प्रकार का वरदान माता देती हैं। घर में सुख शांति बनी रहती है, बच्चों की रक्षा होती है और जीवन में आ रही सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो आपको भी अवश्य ही शीतला पूजन करना चाहिए और इस दिन बासी भोजन करना चाहिए। इससे शीतला माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी बटन को दबा के ऑल को दबा दें हर वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए। मेरे चैनल पर आपको हर प्रकार की नॉलेज की वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। साथ ही कमेंट में जय शीतला माता जरूर लिखें।